देखो बच्चों, क्लास 8 है ये। क्लास 8 का जो पॉलिटिकल साइंस है, उसको टॉपिक अंडरस्टैंडिंग और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। व्हेन सम वायलेट्स लॉ, अगर कोई लॉ को वायलेट करता है, वी इमीडिएटली थिंक ऑफ इन्फॉर्मिंग द पुलिस। हम क्या करते हैं? हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। वाइल पुलिस परफॉर्मिंग इट्स रोल इन अरेस्टिंग द कल्प्रिट, वी ऑफन गेट confused and think that it is the police who decides whether a person is guilty or not, but in reality it is not true. हम क्या सोचते हैं कि पुलिस ही फैसला करेगी कोई मुजरिम है या नहीं, मगर ये गलत है, ये सही नहीं है। आफ्टर पर्सन अरेस्टेड, इट इज़ अ कोर्ट ऑफ लॉ दैट डिसाइड्स वेदर द एक्यूज्ड इज गिल्टी और नॉट। जब किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो ये कोर्ट ऑफ लॉ है, ठीक है। ये कोर्ट है जो डिसाइड कर सकता है कि कौन गिल्टी है या नहीं है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी इंडिविजुअल चार्ज ऑफ अ क्राइम मस्ट बी गिवन अ फेयर ट्रायल। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जिसको भी, मतलब हर एक इंडिविजुअल जिसको भी किसी भी जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है, उसको फेयर ट्रायल दी जाती है। देयर आर 4 की पेयर्स इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, दैट इज पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर एंड जज। दे हैव अ वेरी क्रूशल रोल टू प्ले इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसमें इनको बड़ा क्रूशल रोल होता है इन चारों को। जैसे पहले पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, या डिफेंस लॉयर होता है, या जज होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट वकील जिसको बोलते हैं। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम? ये जो पुलिस का क्या रोल होता है जो क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में? द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ पुलिस इज क्राइम इज टू इन्वेस्टिगेट द केस एंड अरेस्ट the accused. An investigation includes recording statement of witness and collecting different kinds of evidence, and on the basis of investigation, police forms the option. मतलब पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना, सबूत इकट्ठा करना। If the evidence is against the accused person, police files चार्ज शीट इन द अकाउंट। उसके बाद चार्ज शीट फाइल करती है पुलिस। अगर अक्यूज्ड के खिलाफ कोई सबूत मिला, इट इज़ नॉट द जॉब ऑफ पुलिस to decide whether a person is guilty or innocent. It is the domain of the judge to decide. पुलिस का काम नहीं है ये डिसाइड करना कि कोई भी क्या मुजरिम है या नहीं है। उसका काम सिर्फ सबूत इकट्ठा करना है। इन इंडिया वी गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ अंडर लॉ, रूल ऑफ लॉ, विच मीन्स दैट एवरीवन इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लैंड। इट इंक्लूड्स दैट पुलिस एज वेल। पुलिस को भी कानून मानना होता है। Therefore, police have to conduct and act in accordance with law and full respect for human rights. The Supreme has laid down guidelines that police must follow at the time of arrest, detention, and interrogation. The police is not allowed to torture, beat, or shoot anyone during investigation. They can only inflict any form of punishment on a person, even for petty offense. They cannot, मतलब कोई तरह का मारपीट नहीं कर सकता पुलिस। Article 28 of the Constitution and criminal law guarantees every arrested person following fundamental rights. जो भी arrested person होता है उसको fundamental rights मिलते हैं। क्या क्या होता है वो? पहला होता है the right to be informed at the time of arrest of the for which the person is being arrested. अगर किसी person को arrest किया जाता है, उसको बोला जाता है कि आपको किस वजह से arrest किया जाता है। दूसरा the right to be presented before a magistrate within 24, the right to be presented, उसके 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। द राइट टू नॉट बी इल ट्रीटेड और चार्जर ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी, उसको इल ट्रीटेड नहीं किया जाता है कस्टडी में, टॉर्चर नहीं किया। कन्फ्यूजन में इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज एज एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज। कन्फेशन जो भी पुलिस कस्टडी में, उसको भी एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बॉय अंडर 15 years ऑफ एज एंड वुमेन कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस ओनली फॉर क्वेश्चनिंग। 15 साल के कम लड़के और जो महिलाएं, उनको हम, औरतें हैं, उनको हम पुलिस स्टेशन में नहीं बुला सकते क्वेश्चन के। इन एडिशन टू अबव गाइडलाइंस, सुप्रीम कोर्ट हैज लेड दफा। इसको यहाँ तक आप बच्चों पढ़ेंगे, इसके बाद में आगे दूसरे वीडियो में बताऊँ।